हरिओम। आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जो शायद कभी न कभी आपके मन में भी उठता होगा। जब आप थक गए हो, थोड़ा निराश से हो, हार गए हो, जब ये लगे कि इतना कुछ कर रहा हूं फिर भी परिणाम ठीक नहीं मिल रहा, तो क्या आपके मन में आया बस अब और नहीं? यही प्रश्न अर्जुन का भी था और उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया था गीता के 3 अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में। आज की चर्चा उन्हीं 2 श्लोकों पर आधारित है। पहले सुनते भगवान का वचन। कर्मणा एव हि ससिद्धम अस्थिता जनक अदयः लोक संग्रहम एवपि संशयन कर्तुम अर्हसि। श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से, देखो राजा जनक को, वो एक राजा थे, राज्य था, महल था, सेना थी, पर उन्होंने कहा मुझे ना इस राज्य से मोह है, ना परिणाम की चाह। वो कर्म करते रहे निष्काम भाव से और वही उनकी सिद्धि बनी। मित्रों, आज हम सब एक बीमारी से ग्रस्त हैं और उस बीमारी का नाम है परिणाम की लत। हम बच्चे को पढ़ाते हैं, नंबर अच्छे आने चाहिए। हम दुकान खोलते हैं, महीने में इतना कमाना है। हम मंदिर जाते हैं तो भगवान हमें यह दे दो। पर भगवान कह रहे हैं जनक अदय है, यानी एक जनक जैसे लोगों ने क्या किया, उन्होंने कर्म को पूजा बनाया, फल को ईश्वर पर छोड़ दिया और देखो वो सिद्ध हो गए, वो मुक्त हो गए। कर्म का उद्देश्य केवल लोक कल्याण हो, निजी लाभ नहीं। जब कर्म में स्वार्थ नहीं रहता तभी वह यज्ञ बन जाता है। जनक राजा थे, फिर भी उनकी आत्मा स्वतंत्र थी। श्लोक 21 कहता है तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बड़ी है। आज के युग का सबसे जरूरी श्लोक है। यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरः जनः स यत् प्रमाणम कुरते लोकः तत् अनुवर्तते। भगवान कह रहे हैं जो श्रेष्ठ है, जो बड़ा है, जो आगे है, वो जो करता है वही समाज करता है। वो जो प्रमाण देता है लोग वही मानते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक परिवार था, पिता शाम को घर आते ही टीवी चालू कर देते, कभी किताब नहीं उठाते, पर बच्चे से कहते पढ़ो, पढ़ोगे नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। बच्चा छोटा था, एक दिन पलट के पूछ लिया, पापा आप पढ़ते क्यों नहीं? उस पिता के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि शब्दों से नहीं आचरण से समाज बनता है। यही भगवान कह रहे हैं। भगवान यह सिर्फ अर्जुन को नहीं कह रहे, वो आपको कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं। क्या आप किसी के लिए श्रेष्ठ है? क्या आपका कोई छोटा भाई है? क्या आपका कोई बेटा बेटी है? क्या आपके ऑफिस में कोई जूनियर है? क्या आपके मोहल्ले में आपको कोई देखता है? तो सुन लीजिए, आप श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ होना सुविधा नहीं, जिम्मेदारी है।
प्रभु ने यही कहा है, यत यत आचरति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का हर कर्म समाज का पाठ्यक्रम बन जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू महावीर है, गांडीवधारी है। अगर तू युद्ध से भाग गया तो लाखों कायर पैदा होंगे। तेरा पलायन समाज का पाठ बन जाएगा इस धरती पर। श्रेष्ठता उपलब्धि नहीं, दायित्व है। आपका आचरण आपकी विरासत है। हर माँ बाप, हर गुरु, हर नेता जो भी श्रेष्ठ की भूमिका में है, वो पूरे समाज का आचार्य है। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, जो शायद आपने सोची हो या ना भी सोची हो। हम सब एक चैन में जुड़े हैं। आपके दादा परदादा ने जो किया, उसका असर आज आप पर है। आप जो कर रहे हो, उसका असर आपके बच्चों पर, उनके बच्चों पर पड़ेगा। यह चैन, यही लोक संग्रह है, यही लोक तत्व अनुवर्तते है। तो जब भी आप थके, जब भी लगे क्यों करूं, कोई देखता नहीं, तो याद रखना, भगवान देख रहे हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं, यह संसार देख रहा है। आपका एक अच्छा कर्म हजारों साल तक जीता रहता है। जनक आज भी जीवित है उनके कर्म में। भगवान यही कह रहे हैं, करते रहो, रुकना मत, लोक संग्रह के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो आज के 2 श्लोकों से हमें क्या सीखने को मिला? नंबर 1, हर काम में पूछो, क्या यह सिर्फ मेरे लिए है या किसी और के लिए भी? अगर उसमें दूसरों का भला है तो उसे दुगने जोश से करें, यही लोक संग्रह है। दूसरा, याद रखो, मेरा आचरण मेरा सबसे बड़ा उपदेश है। जो आप बोलते ही नहीं, जो आप जीते हो, वो सिखाता है। तीसरा, फल की चिंता छोड़ो। राजा जनक ने छोड़ी थी, आप भी छोड़ सकते हो। कर्म करो और कृष्ण को सौंप दो। यही गीता है, यही जीवन है। हरि ओम।